दोस्तों हम लोग पढ़ रहे हैं ल्यूसेंट। और ल्यूसेंट में हम लोग पढ़ रहे थे प्राचीन भारत का इतिहास। तो उसको हम लोग आगे बढ़ाते हैं। ऋग्वेद हम लोग पढ़ चुके थे और उसमें से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस थे ऋग्वेद से संबंधित उसको हम लोग सॉल्व भी किए। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को याद भी हो गया होगा। तो आगे बढ़ते हैं। आज हम लोग जो पढ़ेंगे वो है यजुर्वेद और सामवेद। तो यजुर्वेद और सामवेद से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। ये जैसे सस्वर पाठ और यज्ञों के नियम कहाँ संकलित हैं। हाँ, यजुर्वेद में पाठककर्ता को क्या कहते हैं, सामवेद में पाठककर्ता को क्या कहते हैं, ऋग्वेद में पाठककर्ता को क्या कहते हैं। हाँ, और गद्य और पद से संबंधित वेद कौन से होते हैं, साम का शाब्दिक अर्थ क्या है और सामवेद में कितने सूक्त हैं। हाँ, और भारतीय संगीत का जनक किसे कहते हैं। ये सारे प्रश्नों का उत्तर जो है आप तब अच्छे से कर पाएंगे जब आप ल्यूसेंट में यजुर्वेद और सामवेद के जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उसको आप पढ़ेंगे तब। और जैसे हमने बताया था आपको कि आप अंडरलाइन कर लेंगे जहाँ आपको लगे कि हाँ ये कठिन है, आपको जो है आपने कभी नहीं पढ़ा है, वहाँ पे आप अंडरलाइन कर लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हाँ, तो जैसे ये है यजुर्वेद। तो यजुर्वेद में देखिए हमने अंडरलाइन किया है सस्वर पाठ के लिए मंत्रों तथा बलि के समय, बलि अर्थात पूजा के समय अनुपालन के लिए नियमों का संकलन यजुर्वेद कहलाता है। तो सस्वर पाठ, और ये कहा भी जाता है जब सस्वर पाठ आता है तो हमारा दिमाग हमेशा जाता है सामवेद की ओर। साम का शाब्दिक अर्थ ही गान है, लेकिन स्वस्वर पाठ हम जहाँ करते हैं वो यजुर्वेद में करते हैं। यानी कि जो यजुर्वेद के जितने भी हमारे जो सूक्त आएंगे, जितने भी हमारे श्लोक आएंगे उसको हम सस्वर वाचन करते हैं। और जितने भी मंत्र वगैरह आएंगे उसको हम सस्वर वाचन करेंगे। और जितने भी नियम आएंगे उसके, वो सब नियम वगैरह कहाँ पे आते हैं, यजुर्वेद में आते हैं। इसके पाठककर्ता को अथर्वयु बोलते हैं। ऋग्वेद में पाठककर्ता को क्या बोलते हैं, होत्री बोलते हैं, जो हम लोगों ने कल पढ़ा था। और यजुर्वेद में पाठककर्ता को अथर्वयु बोलते हैं। यजुर्वेद में यज्ञों के नियम में विधि विधानों का संकलन मिलता है, ये पहले ही हो चुका। इसमें बलिदान विधि की भी वर्णन है। बलिदान विधि जो लोगों का बलिदान, जो पशु पक्षियों को और उसका जैसे बलि चढ़ाते थे तो उसकी विधि का भी वर्णन इसमें मिलता है। यह एक ऐसा वेद है जो गद्य पद दोनों में है। तो ये दो बहुत महत्वपूर्ण है, सस्वर पाठ और गद्य पद। जब ये दोनों चीज़ आती है तो हम समझते हैं कि ये सामवेद के बारे में कहा जा रहा है, लेकिन ये होता है यजुर्वेद। तो सस्वर पाठ और गद्य एवं पद दोनों किससे संबंधित हैं, यजुर्वेद से संबंधित हैं। साम का शाब्दिक अर्थ है गान। ठीक है। इस वेद में मुख्यतः यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले ऋचाओं यानी कि मंत्र, ऋचा को कहते हैं मंत्र, का संकलन है। इसके पाठककर्ता को उदात्री बोलते हैं। तो 3 आते हैं। पाठककर्ता अक्सर पूछा जाता है। ऋग्वेद में पाठककर्ता होत्री है, यजुर्वेद में अथर्वयु है और सामवेद में उदात्री है। इसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है। इसमें 1810 सूक्त हैं। सामवेद में कितने सूक्त हैं, 1810 सूक्त हैं। अब जब सूक्त की बारी आई है तो आप देख लीजिए कि सूक्त का वर्णन और पहले कहाँ किया गया है। तो आपके जो है ऋग्वेद में है कि ऋग्वेद में कितने सूक्त मिलते हैं, तो 1028 सूक्त मिलते हैं। कितने मंडल हैं, 10 मंडल हैं। ठीक, और 10,462 इसमें ऋचाएँ होती हैं ऋग्वेद में। ठीक है, जो आप पहले पढ़ भी चुके हैं उसका रिवीजन भी करते चलिए। तो 1810 सूक्त सामवेद में है और जो कि प्राय ऋग्वेद के लिए ही हैं, वहीं से लिए गए हैं। और इसे भारतीय संगीत का जनक भी कहा जाता है। तो भारतीय संगीत का जनक किसे कहा जाता है, सामवेद को कहा जाता है। अब इसको पढ़ने के बाद जब आप जो हमने प्रश्न दिए हैं उसको आप अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए देखते हैं, एक मिनट। हाँ, अब ये देखिए, सस्वर पाठ और यज्ञों के नियम संकलित हैं। कहाँ संकलित हैं, यजुर्वेद में। ठीक है, यजुर्वेद में संकलित हैं। और यजुर्वेद में पाठककर्ता को क्या कहते हैं, यजुर्वेद में पाठककर्ता को बोलते हैं अथर्वयु। यहाँ पे जगह नहीं है, आप पहले देखे ही हैं, अथर्वयु कहते हैं। सामवेद में पाठककर्ता को क्या कहते हैं, तो सामवेद में पाठककर्ता को बोलते हैं उदात्री। ठीक,
सामवेद में पाठककर्ता को उदात्री बोलते हैं, उदात्री। ऋग्वेद में पाठककर्ता को होत्री बोलते हैं। और गद और पद से संबंधित वेद कौन सा होता है? यजुर्वेद होता है। सामवेद बिल्कुल नहीं होता है, यजुर्वेद होता है। और साम का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? गान। सामवेद में कितने सूक्त होते हैं? तो सामवेद में 1810 सूक्त मिलते हैं, 1810 सूक्त। भारतीय संगीत का जनक किसे कहते हैं? सामवेद को ही कहते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों ने 6-7 प्रश्न, यदि हम इम्पॉर्टेंट उसमें से याद करेंगे तो इस तरह से हमारे सारे के सारे जो ल्यूसेंट का महत्वपूर्ण निचोड़ है वो हम उसको याद कर पाएंगे। तो ये दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। और इसके आगे जो अथर्ववेद है और फिर उसके आगे प्राचीन भारत के इतिहास में जैसे से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं वो हम फिर से अगले वीडियो में शेयर करेंगे। और मिलते हैं अगले वीडियो में।